राजा पांडे एक वो नाम जिसने खास तौर पर होटल और रिसोर्ट मालिकों को अपना निशाना बनाया। उन्हें ठगी का शिकार बनाना और फिर वारदात के बाद रफू चक्कर हो जाना उसका शगल रहा। लेकिन इस बार राजा की किस्मत ने दगा दे दिया और जैसलमेर पुलिस की बाँछें खिल गई। एक शिकायत के बाद जब जैसलमेर जिले की सम पुलिस ने अपनी कार्रवाई की तो खुल गई राजा की पोल। जैसलमेर पुलिस अब अपनी कार्रवाई के बाद काफी खुश है, क्योंकि उसने एक ऐसे शातिर पर शिकंजा कसा है जिसने केवल जैसलमेर जिले में ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में अपनी करतूतों को अंजाम दिया है। आइए आपको दिखाते हैं राजा के अपराधों की कुंडली और करते हैं उसकी तहकीकात। जैसलमेर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए ठगी के एक आरोपी को उत्तराखंड के रामनगर जिले के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित एक होटल से गिरफ्तार किया। आरोपी ने जैसलमेर के एक रिसोर्ट से ठगी की वारदात कबूली तथा साथ ही देश के गुवाहाटी, हरिद्वार, कलकत्ता, नई दिल्ली आदि क्षेत्रों में कई ठगी की छोटी मोटी वारदात को अंजाम देना भी कबूला है। वाकई अपराधी शातिर था, लेकिन ब्लड प्रेशर का मरीज। जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया तो उसका ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया कि एक बारगी तो पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। लेकिन पुलिस को तो इसे गिरफ्तार करना ही था। दरअसल जब सम पुलिस थाने में पीड़ित रमजान ने ठगी का मामला दर्ज कराया तो पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की। बकौल पुलिस उसने पहले राजा पांडे की कॉल हिस्ट्री खंगाली। उसमें कई ऐसे नंबर सामने आए जिन्होंने पुलिस को चौंकाया और इसी तहकीकात में पुलिस के सामने आया एक फोन नंबर जो उत्तराखंड का था। अब बारी पुलिस की थी, वह अपने शिकार के काफी करीब थी। थाना अधिकारी सम भगवान सिंह की अगुवाई में एक टीम उत्तराखंड के रामनगर जिले के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के एक होटल में पहुंची। आप समझ गए होंगे इस शातिर की कारगुजारी। जैसलमेर की बात हालांकि इस शातिर ने रुख किया माउंट आबू का और वहां भी वारदात को अंजाम देकर फिर वह पहुंच गया उत्तराखंड। चलिए हम आगे बढ़ें, उससे पहले आपको बताते हैं कि जब हमारी बात हुई सम पुलिस थाना अधिकारी भगवान सिंह से तो उन्होंने क्या कहा। रमजान खां की रिपोर्ट मिलने के बाद हमने आरोपी राजा पांडे की तलाश की तो सामने आया कि यह वारदात करने के बाद अहमदाबाद पहुंचा। वहां से उसने रमजान को फोन कर कुछ रुपया मंगाए। अलग अलग मदों में एक बार उसने 1,74,000 रुपए वसूल लिए। रमजान के मिलने वाले से भी 1,52,000 का सामान खरीदवाया और उसके बाद ये फरार हो गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने राजा की कॉल डिटेल्स निकलवाई और सामने आया उत्तराखंड में उसका ठिकाना। राजा वहां के एक रिसोर्ट में रह रहा था। माउंट आबू में भी इसने वहां के एक रिसोर्ट में रहकर महाराष्ट्र से आने वाले एक विधायक से भी ठगी की। ये घर में अकेला है और इसके माता पिता भी नहीं है। ये महाराजगंज उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। एक वारदात इसने गंज में भी की, करीब 50,000 रुपए की। ये मैनेजर के रूप में काम करता है और फिर ठगी कर फरार हो जाता है। इससे कुछ दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। पुलिस कोशिश कर रही है कि इससे दूसरी वारदातों का भी खुलासा हो सके। तो आपने सुने पुलिस अधिकारी से हुई बातचीत के वे मुख्य अंश। दरअसल आरोपी राजा पांडे ने जैसलमेर में ही नहीं बल्कि इसके साथ ही देश के गुवाहाटी, हरिद्वार, कोलकाता और नई दिल्ली आदि कई इलाकों में ठगी की वारदातों को अंजाम देना भी कबूला है। लेकिन अब जैसलमेर पुलिस के सामने परेशानी ये कि राजा पांडे का ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ है और फिलहाल वह चिकित्सकों की देखरेख में भी है। वहीं उससे पुलिस पूछताछ भी जारी है।
पूछताछ में यह भी बात सामने आई है कि होटलों में कार्य करने के दौरान वह होटल मालिक से अपने अनुभव का सर्टिफिकेट बनवा लेता था और उसके आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर इस सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी हासिल कर लेता था। इसके अलावा उसके पास परिचय पत्र भी दो थे, जिनमें अलग अलग पते लिखे हैं। बहरहाल अब पुलिस उसकी बाकी की कुंडली भी खंगालने में जुटी है। फर्स्ट इंडिया के लिए जैसलमेर से सूर्यवीर सिंह तंवर की रिपोर्ट।